हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल अकेडमी। चलिए दोस्तों, क्या करना है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक लगा ली थी। जो भी 9th की बालाजी की मैथ है, विनोबा इंटर कॉलेज में चल रही है, तो उसमें हमने क्या किया था, 25 नंबर तक के क्वेश्चन लगा लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसको क्या करना, हमें सॉल्व करना है। देखिए, जैसे कि आपका सवाल दिया है x की पावर कितना -2 और इक्वल टू में कितना दिया है, 64 दिया है। कितना दिया है, 64 दिया है। तो आप देखेंगे तो या चलो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दिया, x पावर -2 कर दिया। अब यदि मैं एक काम करना चाहूँ, और वो काम ये है कि यदि मैं इसको 1/64 लिखना चाहूँ, तो क्या करेंगे, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसकी पावर -2 पर रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको 64 को मैं 4 की पावर कितना ले सकता हूँ, 4 की पावर में, चलो 8 × 64 होता, 4 की जगह मैं 8 की पावर लिख दे रहा हूँ। कितना, 8 की पावर। तो 8 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बात और समझने वाली बात यह है कि जैसे मैं x पावर -2 लिखा हूँ, और इसको, इसकी पावर क्या है, प्लस में, काहे में है, प्लस में है। इसकी पावर यदि प्लस में है और मुझे क्या करना है, इधर हम देख रहे हैं कि इसकी पावर माइनस में है, तो ये करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपका क्या है, a की पावर माइनस में n है, तो हम क्या करेंगे, 1/a की पावर n कर देंगे, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ भी वही सिस्टम है। यदि मुझे क्या करना है, मुझे दिया हो a की पावर n, केवल काहेगा, केवल a की पावर n दिया है, और इसको मुझे माइनस में करना होगा, तो मैं 1/a की पावर -n कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, और देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 8 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसका अंश बटे हर, जैसे यहाँ पे 8/1 लिखा है, अब मैं उल्टा कर दूंगा तो 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और पावर वहां पे -2 लगी ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस करना, हमको क्या करना, वही प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 1/8, और जो पावर कितनी है, जो पावर 2 है, काहे की है, जो पावर 2 है प्लस की, वो काहे की हो जाएगी, माइनस की। अब देखो, तुलना करने पर आप देखेंगे तो इनके क्या है, इनके आधार मतलब सॉरी पावर्स क्या है, समान। ये भी -2, ये भी -2, इसका मतलब x और क्या होंगे, 1/8 भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करने पर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 1/8। कितना आ जाएगा, x बराबर 1/8। फिर हमसे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि भाई आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि x पावर 1/3 और प्लस में कितना, x पावर 0 का मान फाइंड आउट करिए। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन जो हमसे बोला गया है, क्या कहा गया, x पावर 1/3 और फिर प्लस में x की पावर 0, इसका क्या करना है, मान फाइंड आउट करना है, आपको मान निकाल के दिखाना, ऐसा कहा गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। x की जगह कितना दिया है, 8, कितना, वो भी 1/8, कितना दिया है, 1/8। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/8 और इसकी पावर 1/3, फिर प्लस में दिया गया है, और प्लस में पावर्स की प्लस में दिया गया है, किसमें, पावर्स के प्लस में, तो प्लस यहाँ पे दिया जाएगा कितना, 1/8, कितना, 1/8, कितना भाई, 1/8। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/8। चलिए यहाँ पे इतना कहा गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/8 दिया है कि इसमें 1 क्या करो आप, 1/8 की पावर 0 करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कितना, x की जगह कितना है, 1/8 मैंने लिख दिया, और उसकी पावर कितनी, 1/3 मैंने लगा दिया, फिर पावर में प्लस दिया कि x पावर 0 का मान फाइंड आउट करो। तो x की जगह कितना है, 1/8 है, मैंने 1/8 लिख दिया। इसके बाद क्या क्या गया, कहा गया इसकी पावर 0 है, तो इसको भी रखो, हमने 0 भी रख दिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है, तो आप देखो 1/8 को आप जानते हैं कि 8 कितनी है, 8 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 1 की पावर 3 तो 1 ही रहती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/2 की पावर 3, और इसकी जो होल पावर है वो कितनी लगी है, 1/3। कितनी लगी है, देखो यहाँ पे लगी ना, 1/3, और प्लस में 1/8, कितना, 1/8 की पावर जो 0 है, इसका मान होगा 1, कितना होगा, 1 होगा। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल रहा, और ये बच जाएगा 1/2, कितना, 1/2, 1/2 बच जाएगा। और इसकी पावर कितनी, ये 1 और ये 1 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगी
और इसका मान हो जाएगा 1/4। कितना? 1/4। 1/4 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 1 की पावर 1 का मान 1 और 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 2 का मान 1 और 2 की पावर 2 का मान कितना? 4। तो 1/4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि यहाँ पर माइनस दिया था तो माइनस बनाएंगे कैसे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे दिया 5/6 की पावर कितना? -3 दिया। अब इसको हमें जैसे प्लस करना होता तो हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, 6/5 कर देते हैं। जो माइनस की पावर थी यहाँ पे वो काहे की हो जाएगी? प्लस की थर्ड हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि यहाँ पे आपके पावर कितने दिया है? x पावर -2 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 को मतलब 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। और 64 को जब हमने 8 की पावर 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या करना है? जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि बटे में तो 1 हमेशा लगा रहता है। इसको उल्टा कर दूंगा तो 1/8 की पावर -2, क्योंकि हमें क्या करना है? घाते बराबर करनी थी। ठीक है, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे आगे के लिए। चलिए, इतना हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्य किया था। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना? फाइंड आउट कर लेना। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 नंबर। 27 नंबर तो बिल्कुल इजी सवाल है। जैसे दिया गया, आपको क्या दिया गया? 2 की पावर 3 और इसका क्या दिया गया? इसकी पावर में स्क्वायर लगा दिया गया। फिर पूछा गया, इधर दिया है आपको 4 की पावर x। कितना दिया गया? 4 की पावर x। अब इसमें आपसे कहा गया कि आप क्या करिए? इसका मान फाइंड आउट करिए। किसका? एक्स क्यूब का। किसका? एक्स क्यूब का मान फाइंड आउट करिए। पहले एक्स का मान फाइंड आउट करेंगे तभी तो एक्स क्यूब का आएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें गुणा करवा देंगे। 2 की पावर कितना? 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 की पावर एक्स। अच्छा, अब एक चीज हम लोग भी जानते हैं, हम 4 की पावर एक्स क्यों लिखे? हम लिखेंगे क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसमें कितना है? एक्स लगा है। गुणा करवाएंगे एक बार और तो 2 की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2x। अब आप लिख दीजिएगा तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो तुलना कर दीजिए भाई आप। अब तुलना तो बहुत दिनों से हो रही है, तो आप क्या कर देते हैं? तुलना कर ही लेते होंगे। आपके बड़े भाई यदि नंबर कम या ज्यादा लाए होंगे तो भी तुलना होती रही होगी कि उसके बच्चे ने कितने नंबर लाए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अभी से पढ़ाई करते रहना, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो, कोई तुलना ना करे आपसे किसी की। चलिए देखिए, करे भी तो अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पे हम तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? तुलना करने पर आएगा 6 बराबर 2x। कितना? 6 बराबर 2x। 2 एक कम 2 और 2 3 6, मतलब इसका कि x का मान कितना आ गया? 3। x का मान 3 आ गया तो हमसे पूछा कितना गया है? कहा गया एक्स क्यूब का मान फाइंड आउट करो। क्या कहा गया? एक्स क्यूब का मान फाइंड आउट करो, ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स जो है 3 लिख देंगे और इसकी पावर भी 3 लगी है। अब हमने पहली ही क्लास में बता दिया था कि जिसको पावर अच्छे से याद है वही क्या करेगा? इस चैप्टर का क्या होगा? मास्टरमाइंड होगा। ठीक है, मतलब किंग होगा। तो ठीक है, अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। ये लो, आंसर हो गया आपका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 28 है, उसको भी देखते हैं क्या है। देखिए, आपका अगला जो क्वेश्चन है 28, इसमें क्या कहा गया? 16 की पावर 2x + 3। कितना? 16 की पावर 2x + 3 इक्वल टू में 64 की पावर x + 3 दिया गया और कहा गया आपको मान क्या करना है? फाइंड आउट करना है 4 की पावर 2x - 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि केवल एक तरफ, चाहे वो पावर्स में x दिया रहता हो या फिर बेस में, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ है। क्या है? दोनों तरफ x है। हमें कोई दिक्कत नहीं, तुलना करवाएंगे। तुलना करवाने के बाद आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और समीकरण को क्या करना? हल कर लेना है। देखिए कैसे होगा। आप देखेंगे कि 16 को हम कितना लिख सकते हैं? मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहीं से लिख दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? 16 को लिखेंगे, 16 है और यहाँ पे कितना? 64। चलो 16 से तुलना करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। 16 की पावर कितना है? 2x + 3 है। कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। 64 को हम कितना लिख सकते हैं? अच्छा, 64 को 16 की पावर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि हमने सोचा शायद 64 को ही लिख दे पावर में, जो कि गलती होता है। देखिए 16 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 की पावर 2। कितना? 4 की पावर 2। और जो आपका जे दिया उसकी पूरी 16 की पावर जो दीजिए, कितना दिया था? 2x + 3। ठीक है, कितना? 2x + 3। अब क्या करना है? आप बराबर लगा दीजिए, 64 को भी लिख दीजिए। तो 64 कितना होगा? 2 की पावर 6। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 लगा दिए और इसकी जो होल पावर थी वो कितना था? x + 3 थी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप लोग क्या करिए? गुणा करवा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 4 की पावर लिखे, यहाँ पे 2 की पावर लिखे, तो यहाँ पे गलती हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा? थोड़ा सा
ध्यान रखना है कि हमें क्या करना, बेस दोनों बराबर करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग करिए कि 4 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। चलो कितना, 4 की पावर 3, चाहे 2 से करिए चाहे 4 से, हमें क्या करना, बेस बराबर करना किसी तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर ये है कि दोनों तरफ 2 होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाती है। तो देखिए अब क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर, जब इसमें गुणा करवाऊंगा तो 2 दूनी 4x प्लस कितना आ जाएगा, 2 का गुणा करवाना पड़ेगा 3 में भी, तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा। चलो 6 आ गया बराबर, ये किसकी पावर है, 4 की पावर है। अब इसके बाद इसमें भी उसी प्रकार से करवाना, तो 3 एक कम, 4 की पावर कितना, 3x और प्लस कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, ये भी किसकी पावर है, 4 की पावर है। अब देखो सेम सेम हो गए, यदि यहाँ पे 4 रखो यहाँ पे 2 रखो, थोड़ा सा क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप तुलना करेंगे, फिर से आपको वही क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से। अब कहेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो जब तुलना हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 9 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 4 था, आधार समान है तो क्या होंगे, पावर्स भी समान होंगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे हम जब तुलना कर लिए तो अब x को इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो 4x और माइनस 3x हो जाएगा बराबर 9, तो प्लस का ही है, ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x और 9 में 6 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और आंसर पूरा नहीं है, ये भी केवल x की वैल्यू है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है 4 के पावर 2x माइनस 2। चलो तो इसमें क्या करना है, हमें वही ज्ञात करना है, हम लिख दे रहे हैं कितना ज्ञात करना है, 4 के पावर 2x माइनस पावर में ही 2। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 4 को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे x जो है 2 है, सॉरी 3 है, तो 2 गुणे 3 और माइनस 2। अब इसको तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 4 की पावर माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, 4 की पावर 6, 4 की पावर सॉरी 6 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 किसको नहीं पता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर किसको पता है, नहीं बताती। अब गंदा काम करते हैं, यदि आपको नहीं पता, ठीक है। 4 की पावर कितना होती है, 4 256, जो कि कितना है, 16 का स्क्वायर है, और 2 की पावर 8 है। चलिए अब क्या होगा, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जो आपका अगला सवाल है उसमें जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गए हैं, आप मैं क्वेश्चन नंबर 32 तक लगवाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएंगे, शायद लघु उत्तरीय प्रश्न है, से दूध करना शायद उनमें, तो फिर उनको आगे करेंगे, ठीक है। तो आपका 28 हो गया है, ठीक है। आप आंसर थोड़ा सा मैच कर लिया करिए, ठीक है, जरूरी होता है आंसर बिल्कुल मैच करना चाहिए, गलतियां भी हो सकती हैं हम लोगों से, क्योंकि भगवान तो है नहीं, भगवान से भी गलती हो जाती है। चलिए देखिए इतना हो गया 29 नंबर तक। अब 29 नंबर हमें लगाना है। अब ये तो बहुत अच्छा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त, ठीक है। अब आपको मजा आएगा, यदि आप पढ़ते हैं, डेली पढ़ते होंगे, क्लास डेली लेते होंगे, रिवीजन किया होगा, मेरी क्लासों को ध्यान से देखा होगा, तो आपको बहुत मजा आने वाली है इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको दे दिया गया है 2/3 की पावर x, ठीक है, और ये गुणे में ही है, ठीक है, दूसरा कोष्टक दिया है, इसका मतलब ये गुणे में ही रहता, गुणा नहीं लगाया करता। और दिया 3/2 की पावर 2x बराबर दिया है 81/16। अब कहा गया तब आपको x की वैल्यू का करना, फाइंड आउट करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया कि यदि आपका m/n की पावर क्या है, a है, कुछ भी, तो आप ये मान लो -n है, तो -a, तो क्या करेंगे आप उल्टा कर देंगे, n/m हो जाएगा, और जो माइनस का a है वो का हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अब आपको ध्यान ये रखना, देखो 2/3 है और इधर 3/2। आप सोचेंगे सर जी ये बताओ यहाँ पे समस्या हो रही है, तो समस्या क्या हो रही है, समस्या ये हो रही है कि इधर 2/3 लिखा और इधर 3/2 लिखा। अब इसमें मान लो गुणे में है भी, तो इसको हम जोड़े घटाएं कैसे, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट ये लगेगा। आपको क्या करना, एक को माइनस कर देना, जस्ट उल्टा कर देना, दी किसका दिया, प्लस का दिया, तो इसको रिवर्स गियर में डाल दो, रिवर्स गियर में डाल दो तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ नीचे देखिए, जो बराबर में दिया है उसके नीचे देखिए कि वो काहे में दिया हुआ है। तो आप देखें वो नीचे जो दिया है 16 दिया है, कितना दिया है
16 दिया, इसका मतलब ये 2 की पावर के अंतर्गत आ रहा है, या इस आपका मतलब है कि आपको भी जस्ट उल्टा करना है और नीचे किसको लाना है, 2 को लाना है। जब 2 को आप नीचे लाएंगे तभी क्या होगा, तभी ये माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होगा तो भी क्या है, ये 1x है मतलब कम है, और ये माइनस का 2x हो जाता तो माइनस का ज्यादा बच जाता। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हम 3/2 को ना चेंज करके 2/3 को चेंज करेंगे, और जब 2/3 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और इसकी पावर जो x की थी वो काहे की हो जाएगी, माइनस की, और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3/2 ही रहेगा, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 2x। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि 81/16 लिखा है, यहाँ पे आपको पावर से याद होनी चाहिए। तो 81/16 लिखा है, तो 81 3 की पावर 4 है और 16 2 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 3/2 की पावर टोटल क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, और आगे देखिए थोड़ा सा देखते रहना, बस हो गया। आपको करना क्या, आप थोड़ा कुछ काम करते थोड़ा ना, आप बस आते हैं और नोट कर लेते हैं, कभी कभी अपने से भी लगा लिया करो, ठीक है, हमें वीडियो चलती रहने दिया करो, अपने से भी काम करते रहा करो, ठीक है ना। अब अच्छे बच्चे लग रहे हो, अपने से लगा रहे हो। चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि गुणे में आधार समान है तो पावर भी क्या होंगी, आधार समान क्या है, गुणे में और आधार समान है तो पावर चिन्ह के अनुसार जुड़िया घट जाती है। यहाँ भी वही प्रोसेस है कि 3/2 तो उसी प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x और 2x। तो -x में जब 2x घटेगा तो प्लस का x बच जाएगा, सीधी सी बात, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर 4। अब फिर से वही यहाँ वही लिखना, तुलना करने पर बताया था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3/2 और 3/2 समान है तो पावर्स भी क्या होंगी, समान होगी। लिख दीजिए तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। आप भी तुलना यदि किसी से करवाइए तो अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आपके लिए यहाँ पे कोई महत्व तो नहीं है, और ये सूत्र वगैरह आपको बुक्स में दिए हैं तो आराम से अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो समझ में ना बताइएगा कमेंट करके तो सर ये कैसे हुआ है समझा दीजिए हमें, हम समझा देंगे आपको। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कहा है अच्छा x का मान ही ज्ञात करना था, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब इसमें पूछा नहीं है कुछ, केवल x का मान पूछा तो कर देंगे तुलना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने सोचा बड़ा सवाल होगा, ये तो छोटा ही था, ठीक है, तो आंसर हो गया। देखिए आप यहाँ पे लॉजिक देखे ना, कितना अच्छा था, मस्त क्वेश्चन था, जस्ट उल्टा करना थोड़ा सा, और ये स्पेशल चैप्टर ही इसी के विषय में, ठीक है, घातांक एवं कड़ी वाला चैप्टर ही है, बहुत मजेदार था, ठीक है। इसमें केवल x का मान पूछा था और आगे कुछ दिया नहीं था, ठीक है, पूछ नहीं रहा था, तो आगे कुछ निकालना नहीं, केवल x का वैल्यू निकाल लेना है। चलो 28 29 नंबर हो गया, इसके बाद क्या करना है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर में अच्छा इसको आप स्वयं से करिएगा, ठीक है, स्वयं से करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, जब नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा, करके सेव भी कर दूंगा, नहीं आएगा तो मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप पर सभी को लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको क्या व्हाट्सएप जानते ही हमारा नंबर, ठीक है, तो उसमें आप क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा, नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसमें बता दीजिए सर नहीं मान लो आया तो हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। लेकिन इसको आपको स्वयं करना, देखिए 3/5 दिया है और यहाँ पे कितना 5/3 है, तो आपको जस्ट इसको उल्टा कर देना है, इसको 5/3 कर देना, ये x माइनस का हो जाएगा, वैसे पूरा बता दे रहा हूँ ना, तो माइनस का हो जाएगा, 2 में घटाएंगे तो x आ जाएगा, और ये कितना x 25/27 है, 25 x 25 कितना 5 की पावर 3, 27 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, करना आपको। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आया क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें बहुत बढ़िया है, कहा गया कि यदि x क्या है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, कितनी है, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर बराबर 2 दे दिया जाए, तो आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब का मान कितना होगा। कहा गया कि x स्क्वायर बराबर यदि 2 कितना हो 2, और इसमें कहा गया कि x जो है क्या है, x जो है पॉजिटिव चीज है, निगेटिव नहीं है, ठीक है, निगेटिव नहीं है, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, निगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। अब ये क्यों कहा गया, क्योंकि जब मैं इन दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा, क्या लूंगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा, ठीक है, वर्गमूल लेने पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, वर्गमूल लेने पर, तो ये आएगा, जब इसका लूंगा तो x बराबर ये प्लस माइनस का √2 आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें कहा गया है, क्या कहा गया कि आपको जो ये माइनस वाला ना इसको नहीं लेना, केवल आपको पॉजिटिव वाला लेना है, क्या करना है, पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है, इसी वजह से बोला गया है। तो आप बोल देंगे कि x बराबर कितना आया, चलो प्लस का 2 आ गया, हम प्लस नहीं लिखेंगे, √2 आ गया, चलो ये तो आपका मान होगा इसका। अब हमसे पूछा गया कि x क्यूब का, किसका, x क्यूब का मान ज्ञात करो,
तो इसका एक्स क्यूब का कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, √2 रखना है। कितना रखना है, √2। ओके काम। और इसकी पावर कितनी लगी है, 3 लगी है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। अब बहुत कुछ में क्या जानते हैं समझिए, ये √2 लिखा, √2 को हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे भाई √2 तुम हट जाओ और पावर अपनी लगा लो 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी 3। अब सोचोगे सर जी कट तो रहा नहीं, आपने ऐसा कर दिया। हमें काटना नहीं है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब जब इसमें गुणा करवा दूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को अंदर ले आ रहा हूँ और √2 को बाहर ले जा रहा हूँ। किसको, 3 को अंदर ले दिया और √2 को क्या कर दिया, मतलब 1/2 को बाहर ले गया, क्योंकि गुणा करवाने से वही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कितना है कि ये 2 बार है। ठीक है, अब यदि मैं इसको अंडर रूट कर दूं, इस पावर को मैं फिर से अंडर रूट में ले आया, तो मैं 2 को कितनी बार, 3 बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल सर जी लिख सकते हो आप, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस जोड़े में से, मतलब यहाँ से हम केवल जोड़ा बनाएंगे तो केवल 1 2 निकाल पाएंगे और 1 रूट में बच जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2√2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जान मुझ इतना थोड़ा सा मैंने इस तरह से किया है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। जिनको मालूम नहीं आता, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे होता है। ठीक है, और मान लो होते हैं ना, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको थोड़ा समस्या होती है और वो हिचकिचाते रहते हैं, एजिटेट होते रहते हैं, बताते भी नहीं ना, अपने फ्रेंड्स बताते हैं, शेयर करते हैं, ना ही अपने टीचर से शेयर करते हैं। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आराम से देख लेना। ठीक है, ये भी थोड़ा सिंपल ही है, बस थोड़ा सा दे दिया गया है, तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए 256 है, हम जानते हैं कि 256 कितना, 256 को यदि 2 की पावर में आपको चेंज करना हो तो 2 की पावर में आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8। कितना, 2 की पावर 8। अब भाई आपको तो याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और इसकी पावर कितनी हो जाती है, दिया -4। कितना, -4। कितना दिया है, माइनस क्या दिया है, इस तरह दिया 4। तो 4 को मैं एक काम कर सकता हूँ, 4 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 2, और इसमें लगा सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर लगी हुई है -3/2। कितना, -3/2। अब इसका क्वेश्चन बन, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए 2 की पावर कितना, 8 है ही। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है और ये क्या है, माइनस है, तो इस वाले माइनस से भी थोड़ा सा दूर रहिएगा आप लोग। ठीक है, आपको ये वाला देखना है, तो ये कितना है, माइनस है, और ये देखो 2 है, और ये कितना है, -3 है। कितना है, -3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। -3 बचा है, तो हम लोग एक जानते हैं, एक काम जानते हैं, a की पावर n को यदि माइनस में है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। बहुत बार इसमें बताया इसको, a की पावर माइनस यदि n है तो इसको हम क्या करेंगे, 1/a की पावर n करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ भी करना है, ये 2 की पावर 8 रखिए, और इसकी पावर में जो ये माइनस, इसको भी नहीं चेंज करना, ये माइनस है, इसको उसी प्रकार से रख दीजिए। और आप इसको देखिए, इसमें जो आपका 2 की पावर -n दिया है, 2 की पावर -3 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3। तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, आएगा प्लस। डायरेक्ट वैसे आप काट भी सकते हैं, क्योंकि गुणा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर से। अच्छा, अब ये काम ना करिएगा तो तुम क्या हो जाओगे, थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। आप डायरेक्ट करिए, क्योंकि जब गुणे में है तो गुणे में हमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 2 की पावर 8 इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, और इसका डायरेक्ट गुणा होगा। जब डायरेक्ट गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर सी है। अब देखिए जो आएगा ये, तो गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा 2 की पावर 3। कितना, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 8। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, 2 की पावर 8 और गुणे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 फिर से ये 3 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 64। अच्छा, मैं एक काम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर मिला ले रहा हूँ पहले। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं आंसर मिला ले रहा हूँ। नहीं, चलिए आपके आंसर जो हमारे पास अभी नहीं है, तो आप क्या करिएगा, इसको देखकर मुझे बताइएगा कैसा है। ठीक है, इसका जो है आंसर मुझे क्या करिएगा, देखकर बताइए, क्योंकि तब भी वैसा ही रहेगा। वैसे शायद इतना ही है, क्योंकि मैंने इसको लगवाया है पहले भी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में लगवा दिया है।
ठीक है, इतना ही होगा शायद, देख लीजिएगा, थोड़ा कमेंट करिएगा फिर बाद में जैसा भी हो। ठीक है, वैसे आंसर सही है आपका, क्योंकि हमारे जो क्या है, जो हमारा प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। ठीक है, आंसर तो अपने आप निकल कर आएगा। हाँ, यदि आप गलती करते हैं कहीं तो वो बात की बात है। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं गलती हम कर दिए हों सॉल्व करने में, वो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस यदि सही है तो आंसर 100% क्या होना चाहिए, सही होगा ही होगा। चलिए, हो जाएगा, कर लीजिएगा, जब ना आए तो बताइएगा, फिर बता दिया जाएगा आपको। चलो, तो अच्छा, आपके 32 के 32 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्या करते हैं, अब अगली वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, जो अगला दिन रहेगा उसके लिए अगली वीडियो बनाई जाएगी। यदि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और साथ में अच्छे से पहले तो पूर्ण रूप से अच्छे से देखा करिएगा। ठीक है, और क्या करना है, कमेंट भी करना, जो भी आपको समस्या रहो, आवाज से लेकर या इसको, ये आपका जो दिख ना रहा हो बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं, ठीक है, ना दिख रही हो, इसको भी कमेंट करना है। और अपने थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करते रहो। ठीक है, कंजूसी मत करो, आपके दोस्त भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके साथ साथ अच्छे काम करने लगे वो भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगली वीडियो तक मिलेगी कल आपको। ठीक है, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय बाय।